आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 15B को और क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के ही तरह है। जैसे उसको हमने सॉल्व किया था वैसे इसको भी हमको एकदम सेम सॉल्व करना है। बस एक चीज डिफरेंस है इसमें, क्या है कि ये चीज रेशियो दे दिए 1:2। वहां पे क्या था, तो वो बोला था कि जो कर्व सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है और 2/3 है। ठीक, वहां पे क्या था, ऐसे था। यहाँ पे क्या दे दिया, तो रेशियो दिया। ठीक है, तो ये रेशियो से घबराना नहीं है। ठीक है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो रेशियो किसका दिया ये चीज देखेंगे। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो वैसे ये भी क्वेश्चन है। ये रेशियो किसका दिया है, तो एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया। ठीक, तो लिखो, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका जो रेशियो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो रेशियो है किसके साथ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के साथ कितना दिया है, तो सर दिया है 1:2। क्या दिया है, तो 1:2। ये हो गया आपका 1:2। ये गिवन में दिया है। गिवन में और एक और चीज बात दी है कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 1:2 दिया है और इसका टोटल सरफेस एरिया भी दिया है। टोटल सरफेस एरिया भी दिया है कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि उस सिलेंडर का फिर क्या बताइए, वॉल्यूम बताइए, उस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करेंगे तो आएगा। देखो मेन चीज क्या है कि टोटल सरफेस एरिया हमको पता है, टोटल सरफेस एरिया इतना पता है। उस टोटल सरफेस एरिया से हम पहले क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। जैसे ही कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, तो मैंने बताया था कि जब भी टोटल सरफेस एरिया दिया हो और कर्व सरफेस दिया हो तो बिना कुछ सोचे टोटल सरफेस एरिया में से कर्व सरफेस एरिया माइनस कर देंगे तो रेडियस वहां से निकलेगा। ठीक है, तो इसी को पहले सॉल्व करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया दिया है ना, तो देखो कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो वही सीखेंगे। देखो मैंने एक और चीज, देखो रेशियो वाला क्वेश्चन एक और था इससे पहले, तो उसमें मैंने ये बताया था कि जब भी रेशियो दिया रहेगा तो बिना कुछ सोचे इस रेशियो को आप लेट में x मानेंगे। कैसे लेट में x माना जाता है, तो देखो ये दिया ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1:2। तो लिखेंगे ऐसे, लेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी x। देखो ये 1x, देखो 1x बोलो। देखो लेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी 1x, ऐसे बोलेंगे 1x या x बोलेंगे। बात एक ही है क्या, या तो आप 1x बोल दीजिए या x बोलिए। x के आगे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए डायरेक्ट हम इसको x भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस ये समझने के लिए 1x लिख दिए, x ही लिखेंगे। अब आगे देखो सेकंड वाले को क्या मानेंगे, लेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी, इसको क्या मानेंगे, 1:2 था। तो कर्व सरफेस एरिया 1 का था, टोटल सरफेस एरिया 2 का था। तो इसको 1x मान लिए, तो इसको क्या मान लेंगे 2x, इसको क्या मान लिए 2x। ठीक है, ये बातें आपको पता होगी। ठीक, अब ये कर्व सरफेस एरिया x माने है, टोटल सरफेस एरिया 2x है, अब एक चीज हम ध्यान से देख रहे हैं, क्वेश्चन में बोला था कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। टोटल सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे हमको एक चीज मिला है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो कितना है, 2x है। तो हम यहां से दोनों बात से रिलेट करके कह सकते हैं कि सर ये जो टोटल सरफेस एरिया है, ये जो अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, ये हमको 616 दिया है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और यहां पे हमने लेट ही कर लिया कि 2x है, यहां पे हमने लेट भी किया है 2x। तो सर हम कह सकते हैं कि 2x की वैल्यू कितनी हुई, तो 616। 2x की वैल्यू कितनी हुई, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां पे देखो 2x हमने लेट किया था, दिया है, गिवन में रेशियो दिया है, तो रेशियो वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 2x, ये हो गया 2x, और इसी 2x की वैल्यू दी है कितनी, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, किसकी वैल्यू, x की। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो 2। अब ये कटाएंगे जब इसको, 2 3 जा 6 0, फिर 2 8 जा 16। तो x की वैल्यू क्या आई, तो 308 आई। अब ये x को ध्यान से देखेंगे, x इक्वल टू 308। तो अब इस x को ही हमने लेट में कुछ माना है, ध्यान से देखो क्या माना है, तो लेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी x, 1x या x, बात एक ही है। तो लेट द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर विल बी x। तो x जो है क्या, x को हमने क्या माना था, तो कर्व सरफेस एरिया माना था। इसका मतलब कि x की वैल्यू जो आएगी, x की जो ये वैल्यू आएगी, यही x की वैल्यू किसका काम करेगी, तो कर्व सरफेस एरिया की काम करेगी। किसका काम करेगी, तो कर्व सरफेस एरिया का। इसका मतलब कि सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सर हमको पता चल जाएगा,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सर हमको पता चल जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज बस यहाँ पे निकालना था। बाकी सेम प्रोसेस जैसे पीछे किए वैसे इसमें भी करेंगे। देखो टोटल सरफेस एरिया दिया था 616, इसके अकॉर्डिंग और रेशियो से अकॉर्डिंग हमने मिला के क्या निकाल लिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने निकाल लिया। टीएस से भी पता हो गया, सीएस से भी पता हो गया। दोनों जब पता हो गया तो मैंने बताया था कि जब भी टीएस से भी पता हो, सीएस से भी पता हो, तो आप उस केस में हमेशा टीएसए को सीएसए में से माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे अब हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, तो अपना टीएसए इतना है और सीएसए इतना है, तो टीएसए का फार्मूला यानी टीएसए में से सीएसए माइनस कर लेंगे। टीएसए में से सीएसए हम माइनस करेंगे हमेशा। जब भी टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया पता चल जाए या दिया हो तो टोटल सरफेस एरिया में से कर्व सरफेस एरिया माइनस करेंगे। अब यहां पे ये माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब 616 माइनस 308 करेंगे। क्या करेंगे, 308। देखो टोटल सरफेस एरिया माइनस कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया कितना 616, कर्व सरफेस एरिया कितना सर 308। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है सर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सर ये फार्मूला होता है। फिर यहाँ पे सर कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला भी हमको पता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। ये 616 इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 308 आएगा। कितना आएगा 308 आएगा। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर एच। यहाँ पे लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जगह नहीं इसलिए नहीं लिखे, इक्वल टू फिर ये। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो सर ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या होंगी, कट जाएंगे। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर ये कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में हमने किया है। ठीक है, फिर इसको कर रहे हैं तो इसको आप जल्दी से करेंगे। ठीक है, अब 2 पाई आर स्क्वायर इतना, अब देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये 2 से ये इधर कट रहा है। ठीक है, 2 से ये कटेगा कितने टाइम्स में, 154 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 154 टाइम्स में। पाई की वैल्यू सर 22/7, पाई की वैल्यू सर 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। अब ये फिर 7 से कटेगा, 7 टाइम 22 7 जब 154, तो आर स्क्वायर इक्वल टू सर होगा 49, तो आर इक्वल टू सर हो जाएगा रूट में 49, तो सर आर इक्वल टू फिर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा, तो सर 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आएगा 7। जब टीएसए में से सीएसए ये वाला कैलकुलेशन करेंगे तो रेडियस पता चलेगा। अब रेडियस पता चल गया तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाइट निकलेगा तभी वॉल्यूम निकलेगा। तो आप देखो फिर सॉल्व करेंगे। तो अब रेडियस पता चल गया, अब रेडियस के अकॉर्डिंग हम लोग हाइट निकालेंगे। तो हाइट कहां से निकलता है, तो पहले ही बताया था कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो हमने निकाला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इतना है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम हाइट निकालेंगे। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 308। अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लिखो सर 2 पाई आर एच इक्वल टू 308। अब 2 वैसे ही सर पाई की वैल्यू 22/7। सर रेडियस हम निकाल चुके हैं, रेडियस इस बार हमको सर पता है 7 इंटू हाइट सर हमको नहीं पता, यहां से हाइट हमको निकलेगा, यहां से हाइट निकलेगा। देखो 2 पाई रेडियस हमको सर 7 पता इंटू एच, ये 7 से ये 7 जाएगा, 2 से सर ये जाएगा आपका 154 टाइम्स में, फिर ये 22 से सर ये जाएगा 7 टाइम्स में। तो रेडियस भी आपकी कितनी आ गई, तो सर 7 सेंटीमीटर। रेडियस भी कितनी आ गई, तो 7 सेंटीमीटर। हाइट भी कितना आया, सॉरी हाइट भी कितना आया सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। रेडियस भी कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। रेडियस और हाइट दोनों हमने निकाल लिया। अब दोनों हमको जब रेडियस और हाइट पता चल गया तो अब क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम आसानी से निकाल लेंगे। तो अब इसको इधर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखो नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, सर पाई आर स्क्वायर एच। सर पाई की वैल्यू 22/7, सर रेडियस हमको पता है 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर। सर हाइट भी हम निकाल चुके हैं 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से ये 7 जाएगा। ठीक है सर, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। तो 7 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो सर 154 इंटू 7 ही है। अब इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 4 जा 28, 8 2 कैरी, 7 5 जा 35, 2 कैरी था 37, 3 कैरी, 7 1 जा 7 और ये 3 10 हो गया। तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सेम प्रोसेस वैसे ही जैसे 15 16 हमने किया था, सेम वैसे ही। बस ये रेशियो वाले में ये चीज सीखनी थी कि ये चीज कैसे निकलेगी। बाकी ये सेम प्रोसेस तो हमने पीछे ही किया है। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ए सिलिंड्रिकल बकेट 28 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 72 सेंटीमीटर एंड हाई इज फुल ऑफ वाटर। द वाटर इज इम्पिटेड इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक 66 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड
8 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक। ठीक है, देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं, इसलिए कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे करने को। ठीक है, आते हैं तो अब देखो इसको पहले समझते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन समझो, एक सिलेंड्रिकल बकेट है। क्या सिलेंड्रिकल बकेट है? तो ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल बकेट। चलो ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल बकेट। अब इस सिलेंड्रिकल बकेट का डायमीटर कितना दिया है? तो 28 सेंटीमीटर। चलो इसका डायमीटर दिया है आपका कितना? 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका हाइट भी दिया है। इस बकेट का क्या दिया है आपको? हाइट भी दिया है। चलो इसका हाइट हो गया आपका, ये दिया आपका 72 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल बकेट जिसका डायमीटर और हाइट दिया। अब ये क्या है? तो वाटर से फुल है। ये जो बकेट है इसमें क्या है? वाटर से एकदम फुल है। ये एकदम वाटर है इसमें। चलो ये हो गया आपका वाटर से एकदम बकेट क्या है? फुल है। अब इसको क्या किया जा रहा है? तो द वाटर इज इंपिटेड इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक। अब ये जो सिलेंड्रिकल बकेट था इसमें जो वाटर था इसको क्या किया जा रहा है? अब खाली किया जा रहा है। इस बकेट को खाली किया जा रहा है और इसका जो पानी है, इसमें जो वाटर है, उस पानी को किस में रखा जा रहा है? तो रेक्टेंगुलर टैंक में। क्या किया जा रहा है? रेक्टेंगुलर टैंक में। इसमें जो सिलेंड्रिकल बकेट में जो पानी, उस पानी को किस में रखा जा रहा है? तो रेक्टेंगुलर टैंक में। इसमें जो पानी, इसको किस में रखा जा रहा है? रेक्टेंगुलर टैंक। तो रेक्टेंगुलर जो टैंक होगा वो कैसे होगा? तो देखो जो रेक्टेंगुलर टैंक होगा आपका ऐसा होगा। ठीक है, यानी क्यूबॉइड के शेप का। कैसे? क्यूबॉइड के शेप में। बेस देख रहे हो? रेक्टेंगुलर टैंक बेस की कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल की तरह बेस दिख रहा है कि नहीं सर? हाँ सर, रेक्टेंगुलर जैसा इसका बेस। तो रेक्टेंगुलर टैंक का फिगर कैसा होगा? तो ऐसा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि सिलेंड्रिकल बकेट में जो पानी है इसको इस रेक्टेंगुलर टैंक में क्या किया जा रहा है? इंपिटेट किया जा रहा है। यानी इसमें का सारा पानी ऐसे ला के इसमें क्या किया जा रहा है? भर दिया जा रहा है, भरा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही ये भरा जा रहा है। तो अब ये चलो ये भर रहा है। ठीक, अब एक चीज बताओ, अब ये भर रहा है। चलो ठीक, अब 66 सेंटीमीटर लोगे। इसका जो ये लेंथ दिया है 66 सेंटीमीटर दिया है, और इसका जो वाइड यानी ब्रेथ दिया है इसका 28 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक। ठीक है, जो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो चीज समझेंगे। इसमें पानी था, हाँ सर, इस पानी को इसमें हम जब डालेंगे, यहाँ पे इस पानी को जब यहाँ पे डालेंगे, तो जब पानी इसमें आएगा तो ये शेप है अपना टैंक का। तो जब पानी आएगा तो पानी कुछ लेवल तक उठेगा ना। पानी मान लो यहाँ तक ऐसे पानी फील हुआ, मान ले रहे पानी बस यहीं तक फील हुआ। पानी कहां तक आ रहा है? तो यहीं तक। ये क्या हो गया? पानी कहां तक? चलो पानी कहां तक आएगा? मान ले रहे पानी यहीं तक, यहां तक ऐसे पानी भर गया, इसमें पूरा ऐसे पानी भर गया। ठीक है, इसमें से पानी जब हमने डाला तो पानी यहां से यहां तक भर गया। तो ये हुआ ना, ये क्या हुआ? पानी इतना उठा कि नहीं उठा? हाँ सर, पानी यहां तक पानी उठा। इसके अंदर ही सारा क्या पानी, इसमें का सारा पानी उठा तो यहां तक पानी आया। यानी पानी का लेवल कितना उठा? यहां से यहां तक। तो ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है, यही हाइट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो पानी का लेवल उठा है इस रेक्टेंगुलर टैंक में, तो उसका हाइट बताइए कितना उठा है। तो यानी ये हाइट पूछा है। ठीक, तो निकालेंगे, तो ये चीज निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा। एक चीज यहाँ पे सीखेंगे, इसमें का सारा पानी इसमें आया तो जाहिर सी बात है कुछ लेवल तक उठेगा। हाँ सर उठेगा। तो एक चीज बताओ, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? आप दिमाग कैसे लगाएंगे सर कैसे करेंगे तो इसका आंसर आएगा? तो जब भी पानी मान लो कि इधर से उधर भेजा जाए, कहीं पे भेजा जाए, रेक्टेंगुलर टैंक में भेजा जाए, या आपको कोन में भेजा जाए, या आपको क्यूबॉइड में भेजा जाए, या क्यूब में, कहीं पे पानी भेजा जाए, पानी हमेशा क्या होगा? सेम होगा। पानी क्या होगा? हमेशा सेम होगा। इसमें जो पानी होगा उतना ही पानी यहाँ पे होगा, जितना पानी यहाँ पे होगा उतना पानी यहाँ पे होगा। इसका मतलब सर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसे ही बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल बकेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल बकेट, यानी सिलेंड्रिकल बकेट में जो वाटर है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर टैंक, है कि नहीं? ये बात हम बोल सकते हैं कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल बकेट वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर टैंक। यानी जो सिलेंडर में जितना पानी है, पानी का वॉल्यूम है, और इसका जो पानी का वॉल्यूम है, दोनों क्या है? इक्वल है। हाँ सर इक्वल है। तो अब बताओ इसमें हम निकाल सकते हैं क्या कि इस सिलेंडर में कितना वॉल्यूम है, पानी का कितना वॉल्यूम? हाँ सर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि इतना पानी है। तो यही बस बात समझना था, यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बात बस समझनी थी, ये बात हमने समझ लिया, आंसर आपका यहीं पे आ गया। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वॉल्यूम ऑफ ये रेक्टेंगुलर टैंक के इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर जब इसमें निकालेंगे कितना है, तो फार्मूला लगाएंगे ना, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ सर लगाएंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर टैंक, इस रेक्टेंगुलर टैंक में कितना वाटर है ये भी निकालेंगे। तो क्या करेंगे? इसका शेप कैसा दिख रहा है सर? क्यूबॉइड की तरह। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकलता है? L इंटू बी इंटू एच से निकलता है कि नहीं निकलता? हाँ सर निकलता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला L इंटू बी इंटू एच, यानी ये निकाल देंगे इसका वॉल्यूम तो पता चल जाएगा इस टैंक में कितना पानी है। तो अब देखो
पाई आर स्क्वायर एच ए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, तो इसका फार्मूला क्या होगा सर, एल इंटू बी इंटू एच। सर एल इंटू बी इंटू एच, दोनों पानी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस आप वैल्यू सबकी दिए, वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पाई की वैल्यू सर 22/7। सर रेडियस पता है, ये जो सिलेंड्रिकल अपना बकेट है इसका रेडियस पता है 28 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस कितना हो गया सर 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14। सर हाइट भी पता है, इस बकेट का हाइट भी पता है सर 72 इसका हाइट है। सर उस रेक्टेंगुलर टैंक का लेंथ भी पता है 66 है। सर उसका वाइड भी पता है 28 है। सर इसका हाइट नहीं पता है, हाइट नहीं पता है, हाइट ही हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ गया, देख लो। अब इसको सोल्व करो तो देखो 7 से जाएगा ये 2 टाइम्स में, 14 ये जाएगा कितना 2 टाइम्स में, फिर ये 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स में, फिर 11 2 जो ये होगा, फिर 11 6 जो ये जाएगा, फिर 6 से ये जाएगा सर 12 टाइम्स में, फिर 12 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हाइट कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ गया तो सर 24 सेंटीमीटर। यानी ये जो पानी का लेवल कितना उठेगा, पानी का लेवल कितना उठा तो सर ये 24 सेंटीमीटर उठा। ये कितना उठा 24 सेंटीमीटर। बस ये वाली लाइन समझनी थी कि इसमें का पानी और इसमें का पानी का दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, तो वही बात समझना था। अगर इसमें मान लो कहीं इसमें से पानी निकाल के कहीं और डाल जाए, ऐसे कोन के शेप में डाल दिया जाए, तो कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम फिर इक्वल हो जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ सर, अब इसको आप लोग नोट करिए।